वन्दितं परमात्मानं सर्वकारणकारणं विनायेन सवा सर्वो प्राणिनो जगति तले सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्वबीजं सनातनं सत्याधारं च सत्ययज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम् दोभुजं मुरलीहस्तं पीतकौसेवासिसं किशोरवयसं शान्तिकं राधाकान्तं मनन्तिकं कोटिकन्दर्पलावण्य लीलाधाम मनोहरं चन्दनोचित सर्वाङ्गे रत्नभूषणे भूषितम् बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की। दो मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। पकड़ी लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी साज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी साज जाएगी। पकड़ी लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। गठरी हमारे सर पे ये भारी लदी है, पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। उठा लो ये तो क्या होगा, पकड़ी लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे।
पकड़ी लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी प्रतिदिन की भांति श्री पांच पद्मावती पुरी मध्य विराजमान स्वामी श्री लालदास जी महाराज अक्षरातीत धामधनी महामती प्राणनाथ जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम करते हुए ये वाणी चर्चा श्रवण करा रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं की ये वाणी आप सभी सुंदर सा श्रवण कर रहे हैं। श्री पांच नौतनपुरी धाम, श्री पांच महामंगलपुरी धाम, सभी संत गुरुजन सुंदर साय सभी के चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम करते हुए आज की बीतक चर्चा में बीत की कथा सुनाओ चितलाए, बीत की कथा सुनाओ परमेश्वर रूपा प्राणनाथ परमेश्वर रूपा आदि अनाद अखंड स्वरूपा आदि अनाद अखंड प्रभु चरित अपारा प्राणनाथ प्रभु चरित अपारा सुने समझ भव से पारा सुन समझ कर उतर रहे हजरत हजरत करी लेने को मकाम फतेह करी दज्जाल की कूच करे दारुल मकाम। हजरत श्री कुरान शरीफ के अनुसार हजरत श्री महामती प्राणनाथ जी सूरत से हज यानी धर्म यात्रा मक्का अर्थात जामनगर में स्थापित सदगुरु देवचंद जी की गद्दी का संपूर्ण दायित्व संभालने के लिए प्रारंभ की। दज्जाल स्वरूप
धर्म विमुख लोगों के विरोध का सामना करते हुए उन पर विजय पाकर दारुल बका पन्ना धाम के लिए प्रस्थान किया। शहर मदीना सूरत यहाँ से थी चले जब महाजरों मदद करी जो साथ सेवा चले तब। जब श्री जी मदीना अर्थात सूरत शहर से ब्रह्मात्मा को जागृत करने के लिए चले तब मुजहरों धर्म के लिए घर बार छोड़ने वाले प्रवासी साथ जो सुंदर साथ जी थे वो उनकी सेवा के लिए सहायता के लिए महामती प्राणनाथ जी के साथ तीन मोमिन की सिफते पहुंची बका में हके कुरान हदीसों में लिखी सब ऊपर सिफते बुजुर्गे। परम धाम में पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी के समक्ष ऐसे ही ब्रह्म मुनियों की महिमा की बातें हैं विधिवत प्यारे भगत प्रेमियों वेद पुराण शास्त्रों में लिखी हुई है। आज कुरान हदीसों में पहले से ही खास जमात को सबसे पहले प्रशंसनीय यानी सिफत बताया है। सो लिखी लो फूज में यों कहते अल्लाह कलाम 1100 वर्ष आगुई सब पढ़े खलक के तमाम। कुरान के अनुसार मोमिन और सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्म सृष्टियों की लीला परम धाम की लेहम पूज अर्श में एक स्थान है जहां संसार में होने वाली सारी घटनाएं लिखी हैं। परमात्मा के संदेश पत्र कुरान में 1100 वर्ष पूर्व से ही यह सब लिखा है जिसे सब लोग पढ़ते हैं। श्री धनी देवचंद जी ले आए किली अला कलाम श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम। स्वामी निजानंद सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कुरान के उन गूढ़ रहस्यों को खोलने के समझ तारतम ज्ञान कुंजी ले आई और साक्षात महामती प्राणनाथ श्री जी ने उसकी सहायता से सांकेतिक शब्दों को प्रकट किया। ब्रह्मशक्ति सुंदर साथ जी ने उस ज्ञान का आहार आत्मा को प्रदान करके मृत पाए आत्माओं को जागृत कर दिया। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करें भी तके हक्का प्यार इन्हों पर यह बात बड़ी भुज रखे। परमात्मा का संदेश पाकर उस पर विश्वास करने वाले ब्रह्ममुनि स्वयं पर घटित प्रसंगों की परंपरा चर्चा करते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम इन्हें प्राप्त है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। जिन सेवा करी स्नेह तन मन दिया धने सो आए इस्लाम में खास खास मोमिने। ब्रह्म सृष्टि स्वरूप सुंदर साथ जी जिन्होंने श्री जी की तन मन धन और प्रेम से सेवा की है वही श्री निजानंद धर्म में समर्पित होने वालों में हैं। ऐसे ही सेवक खासल खास मोमिन ब्रह्ममुनि कहे गए। उतरी अरवाएं अरस से तिनको ढूंढने काज और जब रूती फिरस्ते हुक्म दिया श्री राज। परम धाम से अवतरित ब्रह्मात्माएं कुरान के अनुसार यानी अरवाहें मोमिन अरवाहें को ढूंढकर एकत्रित करने एवं अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि जिन्हें जबरूती फरिश्ते को जागृत करने का संदेश सतगुरु देवचंद जी महाराज ने श्री जी साहिब जी को यानी महामती प्राणनाथ जी को दिया। यही थी ब्रजराज में हुए पूर्ण नहीं मनोरथ। अब तीसरो ये रचना पढ़ो इनो दिखा बने रथ। ये ब्रह्मात्मा है। आज से लगभग 51 वर्ष यानी 5000 साढ़े 51 वर्ष पहले वृंदावन गोकुल बरसाने में और अंत में अखंड रास में प्रवेश हो गई। तो ब्रज का ब्रह्मांड और उसके बाद रास का ब्रह्मांड, अखंड रास का ब्रह्मांड, योग माया का रास का ब्रह्मांड, और उसके बाद तीसरा ब्रह्मांड ये जागनी का ब्रह्मांड देखने के लिए पुनः संसार में आई है।
कौन ब्रह्मात्मा, उनकी मनोकामना जब पूर्ण नहीं हो पाई थी, इसलिए पुनः यह इनको तीसरे ब्रह्मांड की रचना करनी पड़ी। किनको? स्वयं अक्षरातीत परमात्मा के ये इच्छा अनुसार लीला हो रही है। तीसरोप जो अक्षर को जाने तैसा इंड, सब जाने हम वही हैं, काहू खबर ना पड़ी ब्रह्मांड। योग माया के ब्रह्मांड में रासलीला करने के बाद उसी समय भगवान श्याम सुंदर जब अक्षरातीत श्याम अंतर ध्यान हो गए थे, तो कोई गोपी ने तो कृष्ण बनी, कोई गोपी राधा बनी, कोई गोपी अगासुर बनी। जिस गोपी ने पुरुष रूप धारण किया वो यहाँ पर पुरुष रूप धारण किया करके, कोई गोपी ने असुर रूप धारण किया तो वो असुर रूप में प्रकट हो गई। मेरे प्यारे भगत प्रेमी हो, इस तीसरे ब्रह्मांड की जब रचना हुई अक्षर ब्रह्म के मन से, जैसे रचना हुई तो सभी लोग ऐसे जागे मानो उसी ब्रह्मांड में सोए हुए थे। परंतु पाताल से लेकर के और सदाशिव तक ये पूरा ब्रह्मांड महाप्रलय हो चुकी थी। जब दोबारा रचना हुई तो ब्रह्मांड में ब्रज में सभी स्त्री पुरुष उसी प्रकार जागृत हुए, परंतु किसी ने ये नहीं पहचान पाया, गोपों ने ये नहीं पहचान पाया कि मेरी वही स्त्री है। उसका कारण ये था कि उन्हीं गोपियों को रूप धारण करके कौन आई थी? वेदों की ऋचाएं। इन्हीं वेदों की ऋचाओं के साथ भगवान शिव जी ने रास किया था। ये रहस्य बड़ा गोपनीय है। और इन्हीं वेद ऋचाओं को तड़पते हुए छोड़ा था गोलोकनाथ ने, जब कहाँ गए थे? कंस का उद्धार करने के लिए मथुरा में। परंतु जो रासलीला जो अखंड ब्रज में हुआ था, पहली बार वो रास अखंड हुआ था। उस रास में पुनः भगवान श्याम जब सुंदर जब अंतर ध्यान हुए थे तो वही गोपियां ने जो रूप धारण किए पुनः यहाँ प्रकट हुई। कब? परम धाम में उन्होंने दुख देखने की इच्छा जब पूरी नहीं हुई तो पुनः जब रचना हुई जागनी ब्रह्मांड में वो पुनः अवतरित हुई। और जागनी ब्रह्मांड में उन्होंने जैसे श्यामा जी सुंदरी सखी थी तो सतगुरु देवचंद जी के रूप में प्रकट हुई, इंद्रावती सखी मामती प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुई है, शाकुंडल सखी छत्रसाल जी के रूप में प्रकट हुई सुंदर साल जी। इसी प्रकार शाकुमार सखी औरंगजेबा शाह के रूप में प्रकट हुई है। तो इस प्रकार यहाँ तीसरोप जो अक्षर को जाने तैसा ही इंड, सब जाने हम वही है, काऊ खबर ना पड़ी ब्रह्मांड। तीसरे ब्रह्मांड की रचना अक्षर ब्रह्म के जब मन में हुई तो इस ब्रह्मांड की रमीन रचना का किसी को आभास नहीं हुआ। सबने ऐसा अनुभव किया हम वही हैं। तामे आई षष्ठ ब्रह्म की जो है खासल खास सुमते, ताको जगह है जुगत सो दावा करे क्या मते। इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं आई। कहाँ से? परम धाम से, जिनको कुरान में खासल खास उम्मत लिखा है। कयामत की घोषणा करके जागने की मिलनोत्सव में स्वामी जी उनको युक्ति से जगाते हैं। शाकुंडल सुकुमार को चले जगा बने काज, श्री मुख श्री देवचंद जी कही बुलाए ले आओ श्री महराज। शाकुंडल और सुकुमार की भूली आत्माओं को माया की नींद से जागृत करने के लिए महामती चल पड़ी। श्री देवचंद जी ने अपने श्री मुख से महराज ठाकुर को यह आज्ञा दी थी कि हे महराज, तुम इन सबको बुला करके नहीं जागृत करके लाओ। कुली कलिंगा दजाल सो जंग करो जाए तुम, देह बुद्ध छुड़ाए के लियाओ बुद्ध आत्म। स्वामी निजानंद स्वामी ने उस समय कहा था महामती प्राणनाथ जी से कि तुम तारतम्य का बल लेकर कलयुग के अज्ञानमयी प्रवृत्तियों से युद्ध करके उन्हें मिटा दो और माया के प्रभाव से देह अभ्यास में पड़े सुंदर साथ में देह बुद्धि छुड़ाकर आत्म बुद्धि जागृत बुद्धि प्रदान कर उन्हें पुनः परम धाम की रास्ता दिखा दीजिए। धर्म विरोध धरामिने करता कुली दजाले, ताको मारो सुताब सो जो हो वे सब खुशाले। कलयुगी प्रवृत्ति के प्रभाव के संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मों से परस्पर विरोध फैलाया जा रहा है। एक धर्म दूसरे धर्म पर विरोध कर रहा है। कोई कहता है इस्लाम खबर,
इस्लाम वाले आतंक हैं। कई सनातन धर्म में लोग कहते हैं इस्लाम खराब है, कोई कहते हैं सिख धर्म खराब है, अपने अपने धर्म खराब बता रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा है, एक दिन धर्म विरोध धरा मैंने करता कुली दज्जाल, ये कलयुगी दज्जाल बैठ करके एक दूसरे में धर्म का विरोध कर रहा है। ताको मारो सिताब सो जो सबे खुशाले, इसलिए इस दज्जाल कलयुगी वातावरण को, कलयुगी दज्जाल को बंद कर दीजिए और सभी को एक रास्ता पर चला दीजिए। एक दिन हो एक का भजन करे भगवान, एक दिन हो एक का भजन करे भगवान। देवो वेद तत्वाए दी ज्यों लावे तब ईमान महामत यावे तब ईमान। एक दिन हो एक का सब भजन करें भगवान, देव वेद कतेब की शायदी ज्यों ल्यावे सब ईमान। संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा की प्रार्थना, वंदना और साधना होना चाहिए। सभी धर्म मिलकर के एक धर्म हो जाएं। लोगों को एक परमात्मा में, एक धर्म के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए वेदों और कतेब की साक्षी दो, जिससे सभी परमात्मा पर एक विश्वास, ईमान लाए और एक परमात्मा की भक्ति करें। गाजी बनी असराय ले तामे श्री देवचंद जी सरदार, लड़े रहा खुदा की वास्ते ये जो मायने हजारे। गाजी धर्म का बलिदान होने वाली ब्रह्मात्माओं के समुदाय में प्रमुख सरदार सखी श्यामा जी महारानी ने नर्तन धारण करके देवचंद जी के रूप में प्रकट हुई। वे धर्म का विरोध करने वालों से 1000 महीने अर्थात 83 वर्ष 4 माह तक लड़ी। तिन से भी बेतरे कई श्री जी बांधी कमर, जाहिर करी जगह तुम्हें लड़ाई सब ऊपर महामत, लड़ाई सब ऊपर। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने स्वयं कमर बांधकर दज्जाल से युद्ध किया, और उससे भी बढ़कर था वह धर्म युद्ध जिससे बड़ा कहलाया, जिसमें विजयाभिनंदन के प्रकट होने की बात समस्त संसार को विदित हुई, और यह धर्म युद्ध सबसे बड़ा हुआ। तिन लड़ाई के वक़्त में जिन्हों करी मदद, तिनकी मेहनत इन जुमा कहीं न जाए सिफत। उस धर्म युद्ध के समय जिन्होंने श्री जी की सहायता की, उनकी महिमा एवं परिश्रम शब्दों में कहते नहीं बनता। तिनके नाम कहते हो सुनियो चित दे साथ, कुबत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। उसके नाम कहता हूँ मेरे साथियों, अब मैं ध्यान से सुनना। इन ब्रह्म मुनियों को पारब्रह्म परमात्मा ने धर्म युद्ध में जूझने की सामर्थ्य यानी कुव्वत दी, प्रदान की। आड़े समय हाथ थाम कर उनकी रक्षा भी की है। संग चले शबन को ये जो मोमन खासले खासे, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आसे। श्री जी सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ करके खासल खास मोमिन एवं ब्रह्म मुनि चले। उनके मन में प्रियतम परमात्मा श्री राज्य के अतिरिक्त और कोई भी आशा शेष नहीं थी। साधर्म प्राणी प्यारे प्रेमियों, ये सभी महामती प्राणनाथ जी के साथ चल दिए। श्री जी संग श्री भाई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करी तन मन धन सो होत सदा में धन धन। महामती प्राणनाथ जी के संगे उनकी अर्धांगिनी श्री बाई जी राज, श्री तेज कुमार जी तथा गोवर्धन भट्ट सूरत से चली। श्यामा जी एवं सुंदर साथ के तन मन धन से सेवा करके वे अपने साथियों को
प्रशंसा करते हुए चल दिए। भीम भाई भली भांसो निकस्या तल्ले धन, सेवा करी उमर लो गाय के प्रेम बचने। भीम भाई श्री जी की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए तन मन धन देकर घर से निकल पड़े। उन्होंने जीवन पर्यंत श्री मुखवाणी को बड़े प्रेम से गाकर सेवा करी। नाग जी अतने सो छोड़ी कुटुंब की आस, तन मन धन सब ले चला पाया खिताब नाम गरीबदास। नाग जी भाई ने स्वामी जी के प्रेम के वशीभूत होकर के परिवार का मोह त्याग दिया, तन मन और धन लेकर श्री जी के साथ चल दिए। स्वामी जी को सर्वस्व अर्पित करके खाली हो गए। तब उन्होंने गरीबदास नाम की पदवी प्राप्त की। श्याम भट्टे संग चला राया के तके दिने, वचन वेदांत सुनावते पार कर न सका बस मने। श्याम भट्ट श्री जी के साथ साथ कुछ दिन रहे। वे वेदांत के ज्ञाता थे, साथियों को वेदांत के वचन सुनाया करते थे। वे अपने मन को बस में न कर सके और वे अपने घर को लौट गए। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, नाना भाई और पाखड़ी चले श्री राज के साथ। आकर लो निभा लिया जाके धनिये पकड़े हाथ। नाना और पाखड़ी भाई श्री जी के साथ घर और परिवार छोड़ करके चल दिए। श्री राज जी ने कृपा करके उनका हाथ थामा तो उन्होंने जीवन भर श्री जी का साथ निभाया। कान जी राम जी चला ये कबीला संगे, आकर लो निभाया कोई रहा ना पीछा अंगे। कान जी राम जी अपने कुटुंब परिवार को साथ लेकर के महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ चल रहे थे। उन्होंने सर्वांग समर्पण कर दिया, जिससे किसी भी गुण इंद्रियों का लगाव माया में नहीं रहा। जमुनाबाई संग चली छोड़ कुटुंबों परिवार, सेवा करी सनेसों जान के परवरे दिगारे। जमुनाबाई अपना कुटुंब परिवार छोड़ करके निष्कलंक विजयाविनन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी के संग चली। इन्होंने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करी। छबीलदास संग चले सेवन के सुख काज, जमुना बेटा जान के सेवा दई श्री राज। छबीलदास स्वामी जी की सेवा में अत्यधिक सुख पाने हेतु संग संग चलिए। जमुना बाई का पुत्र होने के नाते श्री जी राज जी ने उन्हें सेवा में अपने साथ रखा। कोई एक दिन धारा रहे फेर के जाए पीछे, पत्रियां पहुंचावे साथ को ये काम इनके। कछु दिन तक धाराबाई साथ चली। तत्पश्चात इधर उधर जाकर सुंदर साथ को पत्र पहुंचाने का कार्य करने लगे। लालबाई संग चली श्यामबाई को ले, श्री बाई जी की सेवा में काम जो करती है। लालबाई अपनी पुत्री श्यामाबाई को लेकर संग चली। ये दोनों ही श्री वाईजी राज की सेवा में रहकर इनके सब काम करती थी। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभाए आकर लो चले श्री जी के साथ। सधन प्राण सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी की संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, उनके पास कुछ भी नहीं रहा था। आज किसी को थोड़ा सा भी कष्ट हो जाता है तो धाम धनी की पूजा अर्चना छोड़ देते हैं, कहते कि नहीं भैया जब से मैंने तारतम्य लिया मेरे को कष्ट है। लेकिन यहाँ स्वामी लालदास जी महाराज की सारी संपत्ति विलीन हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने धाम धनी का साथ नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी, और इसलिए वे खा लिया धाम धनी के साथ चल दिए। परंतु और इतना ही नहीं, स्वामी लालदास जी महाराज ने महामती प्राणनाथ जी की अपना परमात्मा स्वरूप समझ करके ही पहचान करके जीवन पर्यंत सेवा की। बोलिए स्वामी लालदास जी महाराज की। सुंदर साथ जी बीतक कथा को जब अंतःकरण में प्रवेश कर जाएगी तो ये आपके जीवन के जन्म जन्म के भेदों को खोल डालती है। सुखदेव सूरत से चले
संग मान के अपना आपा डारिया पहुंचे में भुज रखे। सुखदेव जी ने मान को संग लेकर सूरत से चले। ये दोनों धर्म पर समर्पित होकर के श्री जी के पास मेरता पहुंचे। प्रेम जी अत प्रेम सो मार्ग में मिले धाय, हाजर रहे हजूर में सेवा करी चित्त लाए। प्रेम जी भाई अत्यधिक प्रेम विवल होकर श्री जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े और मार्ग में ही उनसे भेंट हो गई। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के समीप उपस्थित होकर सदैव के लिए तन मन धन से उनकी सेवा में लग गए। सूरत से थी चल के आए पहुंचे गुजरात, राह खुदाई के वास्ते लड़े मेहटन को जुल्माते। स्वामी प्राणनाथ जी सूरत से चलकर सुंदर साथ सहित अहमदाबाद गुजरात आई। उनकी दिव्य यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि स्थान स्थान पर धर्म के नाम जो हो रहे घोर अज्ञान अंधकार को मिटाकर लोगों को पुनः सत्य धर्म की राह पर लाया जाए। क्योंकि चारों तरफ पाखंडी पाखंड फैले, धर्म के नाम पर लोग इधर उधर लोगों को लूट रहे थे। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये, तहाँ से थी कूच करके सिद्धपुर पहुँचे ये। गुजरात अहमदाबाद में श्री जी सुंदर साथ सहित 4 दिन रहे। वहाँ से प्रस्थान करें श्री जी सिद्धपुर पहुँचे। लक्ष्मण कबीला लेके पहुँचे हैं गुजरात, कबीला भारी भया कही रही रहने की बात है। लक्ष्मण भाई अपना परिवार साथ लेकर अहमदाबाद पहुँचे। इनका परिवार की ओर झुकाव अधिक था, अतः इन्होंने श्री जी से अभी कुछ समय परिवार में ही रहने की आज्ञा मांगी। तिस वास्ते रहा बीच में माया के सुख काज, उम्र खोई तिन में फिर सूरत करी श्री राज। कुछ समय तक ये परिवार में मायावी सुख के छलावे में भ्रमित रहकर अमूल्य जीवन नष्ट करते रहे। अंतिम समय में श्री राज जी की ओर ध्यान दिया। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, भगवान उपाध्याय ने सेवा करी हो ये मगने। सिद्धपुर में स्वामी जी 22 दिन सुंदर साथ के बीच में रहे। वहाँ पर भगवान उपाध्याय ने अत्यंत आनंदित होकर सुंदर साथ की सेवा की और भगवान का सेवा दास है नाम पहुँचाया पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ काम। इनका पूरा नाम भगवान दास रेवादास है। ये पालनपुर में पहुँचे और श्री जी ने इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। श्री तीर्थ गुरु होए मिलाए कछु न हुए खबर, एक मोहर दे विदा किया ये फिर लालच करी ऊपर। सर्वप्रथम ये तीर्थ गुरु के रूप में स्वामी जी से दान दक्षिणा की लालसा से मिलने आए। इनको श्री जी के दिव्य पार ब्रह्म स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं था। महामती प्राणनाथ जी ने इनको एक मोहर देकर इन्हें विदा किया। यह देखकर यह इसका लालच और बढ़ गया। तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे तुमको दोवे ईमान। तब श्री गोवर्धन भाई ने इनसे कहा भैया तुम ये एक मोहर लेकर के चले जाते हो, ये संसार का धन ना लो, इनसे अलौकिक तत्व ज्ञान लो, दिव्य परमात्मा के परम धाम का ज्ञान लो, जिसके दिव्य स्वरूप की पहचान करके अलौकिक धन मांग लो। ये साक्षात परमात्मा स्वरूप है, ऐसा अटूट विश्वास पैदा कर देंगे। तब अरज करी भगवान ने लागा 2 कदमों, पर्यातम पहचान के जगाओ मेरी आत्म। उस समय भगवान रेवादास उपाध्याय ने श्री जी के दोनों चढ़ पकड़ लिए और कहने लगा हे प्रभु मेरी आत्मा को जगाकर परमात्मा की पहचान कराने की कृपा कर दीजिए। तब 4 सुकुन चलते गए, याद करो निज धाम जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। उस समय महामती प्राणनाथ जी
चलते चलते 2-4 शब्द कहे, तुम अपने परम धाम का स्मरण करो, वहाँ की यमुना जी हौस कौसर तालाब है, और 7 घाट का ध्यान करो। देखो सामने ही वह अक्षरधाम है। बजरास में हम थे, भीति सरे आए थे, अब खेल देख पीछे फिरे, जाए लगे हम तिते। भगवान दास रेवादास, याद रखो कि हम ही ब्रज आज के 51 से 52 वर्ष, यानी उस समय महामती प्राणनाथ जी जब उपदेश दे रहे थे तो उस समय लगभग मेरे प्यारे प्रेमियों 48 वर्ष बीत चुके थे कलयुग में। कह रहे हैं कि इतने समय तुम ब्रज में थे और तुम भी रास में थे, खेले, और अब तीसरे ब्रह्मांड में आए, अब खेल देख पीछे फिरे, जाए लगे हम थे। अब ये संसार का दुख रूप यदि खेल देख लिया है तो अपने परम धाम का चिंतन करो। ये बात चित्त धर के फिर आया अपने ठोरे, सोई बात दिल में रखी, काऊ न कहवे। और भगवान रेवादास उपाध्याय ने महामती प्राणनाथ जी का उपदेश मन में ग्रहण कर वापस अपने घर आए। उनके चित्त में परम धाम की बातें बैठ गईं, किंतु वे चुप रहे, किसी से इस विषय में चर्चा नहीं की। बोला नहीं 6 मास लो, रहे के सब भटे सोबते, 300 चर्चा करते, एक छत्री निकला ये थे। भगवान रेवादास उपाध्याय 6 महीना तक मौन हो गया, किसी से नहीं बोला, यानी परम धाम की चितवनी करता रहा। उनकी संगत केशव भट्ट से एक दिन जब इन्हीं दिनों कुछ चर्चा चल रही थी, भगवान रेवादास ने कहा कि एक छत्री वहाँ से निकले थे, तिनसे हमें पर वो दया, 2 एक कहे वचन, सोई वचन हमसे कहो, तिनके 2 एक सुख ने। उन्होंने हमें कहने लगे एक छत्री वहाँ से निकले थे और उन्होंने 2-4 शब्द का उपदेश दिया था। हे केशव भट्ट ने कहा उनके कुछ वचन हमें अवश्य सुनाने की कृपा करें। तब 2 एक सुकून कहे दिखाया धाम, तब केशव पहचानिया, का कहो तुम्हें इस ठामो। तब भगवान केशव दास ने, तब भगवान रेवा जो भगवान उपाध्याय रेवादास था, उसने 2-4 वचनों को परम धाम का वर्णन दोहरा करके सुना दिया। केशव भट्ट तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा तुमको अब कहाँ कहें, क्योंकि तुम्हें तो दुर्लभ पुरुष पहचान नहीं पाए, वह साक्षात महापुरुष कोई साधारण नहीं थे, वह साक्षात निष्कलंक विजयाविनन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी थे। यह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उतई जाती हूँ, मुझे आया ईमान। केशव भट्ट ने कहा अरे वो तो साक्षात अक्षरातीत परमात्मा के स्वरूप थे, तुम उनको परख नहीं पाए, मैं तो उनके पास चला, मुझे उनके स्वरूप पर पूर्ण विश्वास हो गया है। वो ऐसे ही चलिया, पूछते फिरे सब ठोर, ढूंढते दिल्ली पहुंचा, खोज करी यति जोर। केशव वायु दिशा में थे, वैसे श्री जी की खोज में चल पड़े। जब जगह पूछते उनको ढूंढते दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने बहुत ही परिश्रम से महामती प्राणनाथ जी की खोज की। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई ने खबर, लाल दरवाजे आए मिला, अत्यातुर होए करे। दिल्ली में उन्होंने रामचंद्र बनिया के यहाँ से श्री जी के ठहरने का समाचार मिला। लाल दरवाजे में आकर बड़ी आतुरता से महामती प्राणनाथ जी से मिला। कोई दिन तारा सुने सुने सुभाने, तार तमनी के जानिया, कछु ज्यादा भई पहचाने। कछु दिन तक रहकर परमात्मा के पवित्र वचनों को सुना और तारतम को भली प्रकार समझ धीरे धीरे आत्मा की पहचान होने लगी। तब लड़ने दजाल सो बांधी कमर जोरे, फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काटने का जोर। दज्जाल स्वरूप आसुरी प्रवृत्ति के ईर्षालु और द्वेषपूर्ण कपटी लोगों से लड़ने के लिए तैयार होकर केशव भट्ट सिद्धपुर लौट आई। यहीं रहते हुए बड़े परिश्रम से सुंदर साथ को जगाकर माया से निकालने का प्रयत्न करने लगे। भगवान दास रेवादास को नसीहत फेर के दई ने छिने हारे,
तिनको ले आया साथ में, किया जो खबरदार। केशव भट्ट ने दिल्ली से लौटकर भगवान दास रेपा दास उपाध्याय को विधिवत उपदेश देकर परमधाम और महामती प्राणनाथ जी के अक्षरातीत स्वरूप को पहचान कराई। उनको सुंदर सा समुदाय में सम्मिलित कर सावधान किया। केशव जी पर वो दया और द्वारिका दास, धाम लीला दिखाई दई तब टूट गई सब आस। केशव भट्ट ने द्वारका दास को प्रबुद्ध किया। उनको परमधाम की अखंड लीला की अनुभूति होने लगी। जगत के सुख की आशा भी सभी मिट गई। यह भी घर को छोड़ के गए श्रीराज के पास, दिल्ली में आए मिले सेवा की तिले आस। सधर्मपाल सुंदर साथ जी द्वारका दास अपना घर बार छोड़ करके श्री जी महामती प्राणनाथ जी जो दिल्ली में ठहरे हुए थे वहां पहुंच गए और जीवन पर्यंत महामती प्राणनाथ जी की सेवा करने की भावना लेकर के उनसे आकर के मिले। दूजे केशवदास को दयितार्थम की सुदे, तब लोक अलौकिक छूट गई सब बोधे। दूसरे केशवदास जी जो तारतम की पहचान करा दी, तब इस लोक की परलोक की भ्रमित उनकी बुद्धि को तारतम का प्रकाश मिला। त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान, तब ये दिल में धर के पहुँचे ले ईमान। त्रिकम दास और गंगा दास ने दोनों ने बड़ी प्रेम से चर्चा को श्रवण किया, रसमान किया। ये भी मन में पूर्ण विश्वास लेकर के श्री जी के निर्धाम के मार्ग में पूर्ण निष्ठा से समर्पित हुए। बीठल चर्चा सुन के कछु भय पहचाने, घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। विठल भाई ने चर्चा सुनी, थोड़ी सी पहचान से उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया और मन में विश्वास लेकर महामती प्राणनाथ जी के पास पहुंच गए। जब जुदा भया दजाल सो, तब बीठल पिपजा डरे, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर। दिल्ली के यवन शासक कौन औरंगजेब के रूप में दज्जाल से टक्कर लेने की बात चली तो विठल भयभीत हो गया। सब सेवा छोड़ करके स्वामी जी से विमुख होकर पीठ दे के अपने घर जा पहुंचा। थाना था बासितपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित हो गई सात राह पकड़े। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर में मठ की स्थापना की और प्रतिदिन वहीं परमधाम की चर्चा वार्ता होने लगी। वहाँ सुंदर साथ ने चर्चा के गुण तत्व ज्ञान को आत्मसात किया और कोई श्री जी को अन्यत्र जाने नहीं देता था। अब सिद्धपुर से मेरे थे पहुँचे धाय, लावानंद जतीशो चर्चा करी बनाए। निधाम के साथियों को लेकर महामती सिद्धपुर से मेरता पहुंची और वहां लावानंद यति एक तांत्रिक सिद्ध रहता था। महामती प्राणनाथ जी ने उसके साथ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की। 10 दिन चर्चा में भय ठोर ठोर हुआ जब बंद, तब कहे महामती मेरो गयो मेरे मार्ग को परबंद। लावानंद यति ने स्वामी जी से चर्चा की। 10 दिन हुई, वह प्रत्येक सिद्धांत पर निरुत्तर होने लगा। तब उसने कहा कि मैं मैथ्यून हूँ, मेरे चलते मत की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। मारो दाव के पहाड़ से इनको डारो उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय। तब लावानंद ने अपने तंत्र मंत्र से विचार किया कि महामती प्राणनाथ जी जो सुंदर साथ हैं, इनके ऊपर पहाड़ उलट करके इन्हें दबा के मार डाला। पूरी ताकत लगा दी अपने तंत्र मंत्र की, पूरी प्रकार से भांत भांत के उपाय किए कि दैत्य और राक्षस मिलकर के इनको नष्ट कर दें। घर पर्वत उठाया नहीं, तब हार के बैठा ठोर, पंचवासना सेव देवा जहां, खड़े ता मंत्र चले क्यों और। अब सुंदर साथ जी विचार करिए, जिनके पास तारतम महामंत्र है, घर पर्वत उठाया नहीं, यानी पूरी ताकत लगाई किसने, लावानंद ने, उसका घर भी हिला भी नहीं,
पर्वत तो उठाने की बात तो छोड़ दो, हार कर थक करके बैठ गया। क्योंकि परमात्मा की जिनके ऊपर तारतम्य महामंत्र है, उनके पास 5 शक्तियां सदैव ही रहती हैं। सभी देव जहां पधारे खड़े हों रक्षा के लिए, वहां उनको कौन परास्त कर सकता है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। यानी तारतम्य महामंत्र जपते हो तो सभी देवता तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि परम धाम की ब्रह्मात्मा कोई साधारण नहीं है। रामचंद्र आए मिले मेरते के ठोरे, सेवा में शामिल रहा तब मास ना रही। और सदर प्राण सुंदर साथ जी शामिल में सेवा रहा तब आस न रही। और मेरता में रामचंद्र पंसारी श्री जी प्राणनाथ जी से मिलने आए। उनके स्वरूप में पहचान तो सेवा में लीन हो गई और सेवा के आनंद में अन्य किसी वस्तु की भी उन्हें आशा ना रही। देखा उन्हें डगाए के आसन कर बैठा सुने, खोज खोज खाली भया ग्रह के बैठा सुनने। वह रामचंद्र पंसारी बीच बीच में बैठ करके आसन पर शून्य का ध्यान करता है और खोज खोज कर शक्तियों से रिक्त हो गया, मौन होकर के बैठ गया। एक हवेली लेके तहाँ विराजे श्री राज, चर्चा बड़ी हो गई रया न कोई काज। मामती प्राणनाथ जी के ठहरने के लिए वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली ले ली गई। वहीं पर सुंदर साथ जी ठहरे और वहीं पर चर्चा होती। ब्रह्मानंद की अनुभूति कराने वाली बाणी चर्चा और चितवन के अतिरिक्त किसी को कोई भी काम अच्छा नहीं लग रहा था। शोर पड़या शहर में आवत सब खलके, घेर रहे मधुभाषी ज्यों कोई आए दीन भी के आगे। मेरता में महाप्रभु की कथा धूमधाम, चारों तरफ धूम मच गई। नगर के जन समूह उमड़ पड़े, अधिकांश लोग चर्चा सुनने आते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियां छत्ते को घेर लेती हैं, उसी तरह श्री जी को घेर लेते हैं। कुछ लोग सत्य धर्म में दीक्षित हो गए। आया चंपासी चित सो और आया रघुनाथ, आया चंपासी चित सो और आया रघुनाथ। छोड़ कुटुंब कबीला चले श्री जी के साथ, महामत चले श्री जी के साथ। यहाँ पर चौपाई चित्त बांधकर चर्चा सुनने आती थी। एक एक बाणी को सुनने के लिए चित्त बांध करके सभी सुनते थे। रघुनाथ जी भी आने लगे। अपने कुटुंब परिवार को त्याग कर वे श्री जी के साथ जागनी के पथ पर चल पड़ी। अगरतल बनिया में आया राजा राम, अग्रपाल बनिया में आया राजा राम। समेत कबीला पुने करी सेवा तमाम, महामत सेवा करी तमाम। अग्रवाल बनियों में सुप्रसिद्ध सेठ जी थे राजा राम। सब परिवार धर्म से दीक्षित हुए। उन्होंने सुंदर साथ की तन मन धन से विधिवत पूर्वक सेवा की। जहाँ जन आया साथ में, जहाँ जन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, जहाँ जन आया साथ में ये कुटुंब परिवार।
ल्याई मन अरस पर पहुँचा परवरदिगार महामत पहुँचा परवरदिगार। एक सेठ जी झांझन भाई भी अपने पूरे परिवार सहित निजानंद धर्म में मामदी प्राणनाथ जी से तारतम मंत्र लेकर के सुंदर साथ में सम्मिलित हो गए। उन्होंने मामदी प्राणनाथ जी की परम धाम की चर्चा पूर्ण विश्वास पूर्वक सुनी और वो तत्क्षण उनके शरणागत हो गए। और आया मकरंद और भाई मान सिंह और भाई मोहन मनोहर ये आए ईमान ले संग। मकरंद मान सिंह और मोहन मनोहर को चर्चा मोहन भी मनोहर चर्चा सुनकर के मामदी प्राणनाथ जी पर अपार विश्वास हुआ। ये सब विश्वास के साथ सुंदर साथ में सम्मिलित हो गई। और आया साधु ने और आया भाई नंदराम और आया विश्वेश्वर दो जीवन दास नाम। धर्म दीक्षित होने वालों में साधुल नंदराम ऋषेश्वर और जीवन दास नाम के ये दो सुंदर साथ थे। और आई स्वरूप दे एक बाई लक्ष्मी और आई रंबा बाई इन्हों पाई कामाई भी। महिलाओं में लक्ष्मी बाई और रंबा बाई धर्म में दीक्षित हुई। चर्चा सुनकर इन्होंने अखंड परम धाम का मार्ग पा लिया। जादी और कुशली और बाई चांदता मोजे ये आई इस्लाम में करके बड़ी खोजे। जादी कुशली चांदबाई मोजबाई आदि बड़ी खोज करती हुई निजानंद धर्म में समर्पित हो गईं। भागवाई और तेजवाई अनूपी राधा नामो बेनवाई मुरलीधरी दाखिले निज धाम। भागवाई तेजवाई अनूपी राधा बेनवाई और मुरलीधर आज सुंदर सात निज धाम मार्ग में सम्मिलित हो गई। ये आवत चर्चा को बानी सुनते श्रवणे कुशाल उभे मन में सिपत सुने मोमिने। सुंदर सा चर्चा सुनने के लिए आए और ध्यान पूर्वक चर्चा पान करते ब्रह्म सृष्टि की महिमा सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। और इनकी सोहबत से आया के तगे साथ तिनके नाम लिखे पर धनिये पकड़े हाथ। मेरे सधर्म सुंदर साथ जी धर्म में दीक्षित होने वाले बहुत से साथियों को सत्संग में अनेक सुंदर साथ आए। उनके नाम यहाँ उल्लेख नहीं किया गया। श्री राजी महाराज ने कृपा करके उनको हाथ पकड़कर आश्रय दिया। पर्ची पाथी इनकी पहुंचा लड़ाई मैंने पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उत्से। राजा राम और झांझन भाई जो ये सेठ थे सुंदर साथ के समुदाय में संपूर्ण खर्च का भार वहन करने लगे। साधारण प्यारे सुंदर साथ जी श्री मामदी प्राणनाथ जी के धर्म युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। इनके खर्चे की व्यवस्था मेरता की इन्हीं सुंदर साथ द्वारा होती थी। श्री जी के ओढ़ने के लिए महीन कम्बल भी लाता था साथ में। इन सब साथ में राजा राम सरदार तारतम बानी सब में हुआ बड़ा खबरदार। समस्त सुंदर साथ में राजा राम प्रमुख थे। सब प्रकार की सेवा में साथ साथ तारतम बाणी को समझाने में सदैव तत्पर और सावधान रहते थे। और मानवाई सेवा में रहबे को खबरदार आवते हैं दीदार को रहे तरफ धनी निर्धार। मानवाई श्री जी की सेवा में सदा तत्पर रह करके उपस्थित रहती थी। वहाँ उनके दर्शन करने आती थी। उनका ध्यान निरंतर स्वामी जी की ओर लगा रहता था। अब इन्हें में समय मेरते मैंने बड़ा जो पाया सोरे चर्चा हो दीदार को खलग चली आवे इन ठोरे। इस समय मेरता शहर में ब्रह्म विज्ञान की यानी परमात्मा अक्षरातीत के परम ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की
चर्चा का समाचार चारों तरफ खूब फैल चुका था। महामती प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने और उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जोर जोर से आने लगे। सुख को बड़ो सब साथ को इति उपजते हैं निथे, एक मजल हो इन समय होशी बकते कयामत। परमधाम और परमात्मा की नित्य नवीन आनंदमयी चर्चा सुनकर ब्रह्म मुनियों के मन में उल्लासित हो उठे। वे मेरता पहुंचकर वेद पुराणों की चर्चा का एक पड़ाव पूरा हुआ। अब यहाँ से वेद कथेव की चर्चा नित्य होने लगी। ये बातें बहुत हैं कानों काओं बनाए, जो इन लीला में हाजिर ये अनुभव हैं ताए। सुंदर साथ जी की जागने की बातें ये बहुत हैं और उन विधिवत वर्णन यदि करने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा। इस प्रकार जो साथी उस लीला में प्रमुख थे उसी अखंड आनंद का अनुभव प्राप्त कर सके। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोए, भट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचावने सोए। महामती प्राणनाथ जी ने यशवंत सिंह का समाचार सुना तो उनके साथ 2 पत्र लिखे। गोवर्धन भट्ट उन्हीं पत्रों को लेकर यशवंत सिंह को देने के लिए चल पड़े। अटक पार पहुंच के खबर दईने जाए, ये अंकुर बिना क्या करें रसना चर्चाताए। गोवर्धन भट्ट ने अटक के उस पार पहुंचकर यशवंत सिंह को समाचार सुनाया, किंतु उसमें परमधाम का अंकुर नहीं था, इसलिए ब्रह्म चर्चा उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। ता चर्चा 4 मास लगे रहे मेरते में निपखते, एक दिन बाहर चलते मार्ग में चले थे। मेरता में समझ सुंदर साथ के बीच महामती प्राणनाथ जी 4 महीने तक रुके और एक दिन बाहर मार्ग में टहलते हुए वो खड़े हुए थे कि उसी समय बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुनी आवाज को दिल विचार किया। तब जब महामती प्राणनाथ जी खड़े हुए थे रास्ते में बाहर खड़े, तो उसी समय मुल्ला ने मुनारे पर चढ़कर एक टीले पर चढ़कर के एक जोर से बांग दी आवाज दी और महामती प्राणनाथ जी उसे सुनकर के मग्न हो गए। ऊपर चढ़ कलमा कया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये खबर कहे अल्लाह। मुनारे पर चढ़ करके वह मुल्ला जोर जोर से बोल रहा था ला इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मुनारे ला का तात्पर्य नहीं, इला का तात्पर्य है, ला माने नहीं नासमान, इला का तात्पर्य अविनाशी और इल्लल्लाह सबसे परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये मोहम्मद का संदेश लाए हैं। ला तो नहीं को का इल्ला तो है, इला तो है हक, ये अचरातीत की बातें बड़ी बुजुर्ग। श्री जी ने इस कलमा में नेत अब प्रेत एक और अर्थ देखा। ला माने नहीं क्षर, इला सत्य अक्षर, इल्लल्लाह अर्थात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, ये महत्वपूर्ण घोषणा कुरान भी करता है। यानी सुंदर साथ जी गीता में अक्षर अक्षर अक्षरातीत है और कुरान शरीफ में ला इलाहा इल्लल्लाह और बाइबल में जनरेटर और ऑपरेटर और डिस्ट्रैक्टर। इस प्रकार ये सब धर्मों की सब सियानों की एक मत पाई, अज्ञानी देखे रे जुदाई। इस प्रकार महामती प्राणनाथ जी ने सभी धर्मों को समन्वय करने का विचार किया। ये तो श्री देवचंद जी कही थी ता से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। निजानंद स्वामी देवचंद जी ने भी तो यही कहा था कि तुम ब्रह्ममुनि परमधाम से आए हो और परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त वहाँ दूसरा तो कोई है ही नहीं। फिर कुरान की इन घोषणाओं का दावा हमारे बिना कौन कर सकता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे
की जय। एतिक हमारे का सदे हम वास्ते लियाए कलाम, सब खबर हमारी होएगी लियाए मोहम्मद अलैहि सलाम। मोहम्मदी प्राणनाथ जी वो निश्चय हो गया कि हजरत मोहम्मद साहब हमारा ही समाचार लेने वाले हैं, कासिद यानी पत्रवाक हैं, और हमारे ही लिए इन वचनों को अर्श से लाए हैं। इनके ग्रंथ कुरान में सब हमारी हकीकत लिखी है। मोहम्मद का ये साथ जी यहाँ लो ईसा का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले कहो एक दिन आदम। स्वामी लालदास जी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ तक ईसा स्वरूप श्री देवचंद जी द्वारा प्राप्त वेद शास्त्रों की साक्षी देकर चर्चा की। अब मोहम्मद साहब के साथ मिले इनके ज्ञान ग्रंथ कुरान की साक्षी देकर चर्चा करेंगे। अब संसार के सभी लोगों में एक ही धर्म स्थापित करने का समय आ गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सतगुरु महाराज की, पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, पांच नौतनपुरी धाम की, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की, श्री परमानंद धाम की, सर्व सुंदर साथ की, परमहंस लाट महाराज की, परमहंस सूर्यदास महाराज की, सब सुंदर साथ के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम।